नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे। कनाडा में खालिस्तानी जो चरमपंथी हैं उनके द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। कनाडा सरकार के द्वारा इस तरीके के कुकृत्यों पर, इस तरीके के हमलों पर काफी निंदा जताई गई है और भारत सरकार के द्वारा एक्स के माध्यम से, एक्स जो ट्विटर था उसका नाम एक्स हो गया है, एक्स के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने घोर निंदा और कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इस पूरे प्रकरण को हम जानेंगे कि आखिर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। भारत और कनाडा का संबंध क्या अभी बिगड़ा है या बरसों पुराना बिगड़ा है, या भारत कनाडा के संबंधों में कब दरार आया। इन सभी मुद्दों पर तो बात करेंगे ही। उसके पहले अगर आप हमारे इलेवन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हुए हम आगे बात करते हैं। हमारा जो टाइटल है वो कनाडा में हिंदू मंदिरों पर क्यों हो रहे हैं हमले। कनाडा में जो हिंदू मंदिर है, अभी आपने देखा कि कनाडा की सरकार ने, जस्टिन ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जो वहां पर खालिस्तान समर्थक नेता थे निज्जर, उनकी हत्या के पीछे भारतीय उच्च अधिकारियों का हाथ है। इसको देखते हुए भारत ने अपने वहां पर जो राजदूत है, उच्चायुक्त है, उनको वापस बुला लिया है और जो कनाडा के उच्चायुक्त भारत में तैनात थे उनको वहां पर निष्कासित करके भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं से अभी हाल के 2-3 महीनों में भारत और कनाडा के बीच के संबंधों में काफी तल्खी नजर आ रही है। वापस आते हैं हिंदू मंदिर पर हमला, भारत कनाडा संबंधों में खालिस्तानी दृष्टिकोण। क्या है खालिस्तानी दृष्टिकोण, क्या है भारत और कनाडा के संबंधों को, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम खबर को जानेंगे, जो हमारे चर्चा के बिंदु होंगे उसमें खबर क्या है, खबर को जानेंगे। खालिस्तानी अलगाववाद का प्रभाव क्या है, शीत युद्ध का प्रभाव क्या है और वोट बैंक की राजनीति क्या इसको प्रभावित कर रही है। इन मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। खबर को जानते हैं तो कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर है। हिंदू मंदिर में अभी हाल ही में हुई हिंसा ने हिंदू पूजा स्थलों पर बढ़ते हमलों की ओर पुनः ध्यान आकर्षित कर दिया है। कनाडा के हैम्पटन में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है वह कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हो रहे और हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया है। यही चर्चा का विषय है, यही खबर है। और कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार बताया है और कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी कठोर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा है कि अगर इस तरह के हमले होंगे तो यह अस्वीकार्य है और ऐसे हमले नहीं है। और कनाडा में सभी धर्मों के लोग अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब अपने धर्मों के लिए पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है। यह कनाडा सरकार की अपनी व्यवस्था है। वहीं सभी कनाडाई लोगों के अपने धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक पालन करने के अधिकार पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बल भी दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से इस घटना की आलोचना की गई है। एक्स के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत प्रत्येक भारतीयों के साथ खड़ा है, भारत इस प्रकार की छोटी घटनाओं से डरने वाला नहीं है और तमाम तरह की बातें की गई है जो कहीं ना कहीं से कनाडा में रह रहे भारतीयों के पक्ष के लिए पहाड़ का काम कर रहा है। खालिस्तानी अलगाववाद का प्रावधान का प्रभाव क्या है, इफेक्ट खालिस्तानी अलगाववाद का। तो कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी देखी गई है। आपको यह मालूम है कि यह तेजी कब से देखी जा रही है। भारत विरोधी, कनाडा में भारत विरोधी जो लहर है उसमें वृद्धि हुई है और अभी नहीं कुछ वर्षों से देखी जा रही है। अभी आपने देखा कि कुछ वर्ष पहले कनाडा में ही एक रैली निकाली गई थी, उसमें इंदिरा गांधी के हत्यारों का महिमा मंडित किया गया था। तभी से भारत सरकार ने उस आयोजन का विरोध किया था और कहीं ना कहीं से भारत और कनाडा के संबंधों में वहीं से दूरी आनी शुरू हो गई। पता न वो कौन सी स्थितियां है कि वर्ष 2018 के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच संबंध, आपसी संबंध दूर होते जा रहे हैं, कभी नजदीक आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहरहाल हम बता दें कि भारत और कनाडा हर मोर्चे पर एक साथ रहे हैं, लेकिन आज जो यह खालिस्तानी चरमपंथी और अलगाववाद के जो समर्थक नेता हैं कनाडा में शरण लिए हुए हैं और जो वोट बैंक की राजनीति है वह कहीं ना कहीं से भारत और कनाडा के संबंधों को खराब करने का काम कर रही है। तो हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमले से जुड़ी घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह कनाडा में खालिस्तानी समर्थक उग्रवाद की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है। कनाडा में खालिस्तानी उग्रवाद की जो व्यापक स्थिति है
व्यापक प्रवृत्ति है उसको यह दर्शाना, यह हिंदू मंदिरों पर हो रही घटनाएं इसका उदाहरण है। 1980 के दशक से अगर हम बात करें तो कनाडाई राजनीति दलों ने खालिस्तानी आंदोलन के प्रति उदारता दिखाई है। इसका मतलब क्या हुआ, जो खालिस्तानी आंदोलन है उसके पक्ष में ये लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आज से ही नहीं, 1980 के दशक से। इसके 3 कारण आपको दिखाई देंगे। इसके पिछले 3 कारणों से हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। शीत युद्ध का प्रभाव और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर राजनीतिक रूप और वोट बैंक की राजनीति। तो शीत युद्ध के प्रभाव पर अगर हम बात करें तो हम जानते हैं, अगर 1954 की अगर हम बात करें कि कनाडा ने भारत के साथ विभिन्न द्विपक्षीय परियोजनाओं में भाग लिया, जैसे साइरस परमाणु रिएक्टर, कनाडा के द्वारा साइरस परमाणु रिएक्टर दिया गया और भारत और कनाडा के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। 1974 की जब बात होती है तो साइरस से विखंडनीय सामग्री का उपयोग करके भारत में के शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया, संबंध खराब हुए। यह कहा जाता है कि जो साइरस से विखंडनीय सामग्री, जो साइरस टेक्नोलॉजी थी, उस कनाडा यह आरोप लगाता है कि 1974 में भारत के द्वारा जो शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया गया था वह कहीं न कहीं से कनाडा को धोखा दिया और कनाडा के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही भारत यह करने में सफल हुआ। तो उसी को हम थोड़े राजनीति की भाषा में, राजनीति शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि साइरस से विखंडनीय सामग्री का उपयोग करके भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया, जो संबंधों का खराब होना का एक कारण बना। अभी जो प्रधानमंत्री हमारे जस्टिन ट्रूडो है, उनके पिता थे पियरे ट्रूडो। तो पियरे ट्रूडो के नेतृत्व वाली लिबरल सरकार और ब्रायन मुलोनी के नेतृत्व वाली प्रगतिशील रूढ़िवादी सरकार ने खालिस्तानी उग्रवाद के बारे में भारत की चिंताओं के प्रति उदासीनता दिखाई। जो अभी जस्टिन ट्रूडो हैं, इनके पिताजी थे पियरे ट्रूडो, इनकी नेतृत्व वाली लिबरल सरकार थी। और एक वहां के और नेता थे जिनका नाम था ब्रायन मुलोनी, के नेतृत्व वाली प्रगतिशील रूढ़िवादी पार्टी। इन्होंने खालिस्तानी समर्थक जो थे उनके विरोध में ज्यादा कदम नहीं दिखाया और खालिस्तानी उग्रवाद वाली जो थे उनकी जो नीति थी तो उनके साथ की ही थी। और जो भारत चिंता जता रहा था कि खालिस्तानी उग्रवाद कहीं न कहीं से भारत के लिए खतरा है, उस विषय पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अर्थात उनके प्रति उनकी उदासीनता रही। कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए 1982 में खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण को अस्वीकार कर दिया गया था। भारत ने कहा कि तलविंदर सिंह को आप भारत को सौंपिए, लेकिन इन्होंने कॉमनवेल्थ प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए मतलब कनाडा ने अस्वीकार कर लिया था और इसको भारत को नहीं दिया था, जो खालिस्तानी आतंकवादी था तलविंदर सिंह परमार। वहीं से मामला बढ़ता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। दोनों देशों के संबंध आज से नहीं बिगड़े हुए हैं। 1980 के दशक से ही हम इस प्रकार के संबंधों में जो बेरुखी का दौर चल रहा है उसको हम देखकर समझ सकते हैं। एयर इंडिया विस्फोट 1985 में था। ऐसा कहा जाता है कि जो एयर इंडिया बम विस्फोट था, एयर इंडिया में बम कनाडा में ही रखा गया था। तो इस बात की पुष्टि हुई है और 1985 कनाडा अपराधियों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने में विफल रहा और आगे भी उदासीनता दिखाई और इसके जो दोषी पाए गए वह कहीं न कहीं से कनाडा के थे। इसलिए कनाडा सरकार ने उन लोगों के प्रति जो मुकदमा हुआ था उस पर उदासीनता दिखाई और ये भी एक भारत और कनाडा के बीच संबंधों में दूरी आने का एक महत्वपूर्ण कारण बना। वोट बैंक की राजनीति और सिख समुदाय के प्रभाव पर अगर हम बात करते हैं तो 2015 में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल सरकार ने सिख वोट बैंक को रणनीतिक रूप से संगठित किया। जस्टिन ट्रूडो लिबरल सरकार ने क्या किया कि जो सिख वोट बैंक है उसको अपने तरीके से इसको पोलराइज्ड किया और राजनीति का एक अहम मुद्दा बना दिया, रणनीतिक रूप से इसको संगठित करने का काम किया। जो ट्रूडो का पहला कार्यकाल था उसमें लोक लुभावन उपाय देखे गए। 2017 में ओंटारियो प्रांतीय विधानसभा ने सिख विरोधी दंगों के नरसंहार बताते हुए प्रस्ताव पारित किया। ओंटारियो में प्रांतीय विधानसभा में सिख विरोधी जो दंगा हुआ था 1984 दंगों को नरसंहार बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और 2018 में कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सिख चरमपंथ को एक खतरा बताया, लेकिन सिख समुदाय की ओर से विरोध के बाद इसे संशोधित कर दिया गया था। ऐसा नहीं है, 2018 की बात है, कनाडा के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट में जो सिख एक्सट्रीमिज्म है, सिख चरमपंथ है, उसको एक खतरा बताया गया था, लेकिन सिख समुदाय की तरफ से इसका विरोध किया गया था, इसलिए संशोधन के बाद इसको हटा दिया गया।
फरवरी 2018 की बात है। खालिस्तानी चरमपंथ की निंदा करने के लिए कंजर्वेटिव द्वारा एक प्रस्ताव सिख संगठनों के विरोध के कारण वापस ले लिया गया था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खालिस्तानी चरमपंथ को कनाडा भी कहीं न कहीं से जानता है कि यह भारत के लिए काफी खतरनाक है, भारत के लिए बेहतर नहीं है, जिससे भारत और कनाडा के संबंधों में दूरी आएगी। फिर भी वहां जो वोट बैंक की राजनीति है उसके चलते इसके खिलाफ, खालिस्तान चरमपंथ के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ कानून लाए गए, पास किए गए, लेकिन उनको कहीं न कहीं से हटा दिया गया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कहीं न कहीं से किसी भी सरकार को प्रभावित करती है। जो सिख संगठनों ने इस प्रस्ताव पर सिख समुदाय को गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया था। सिख संगठनों ने ऐसे जो प्रस्ताव आए थे तो कहा था कि जो सिख समुदाय है उसको गलत तरीके से निशाना बनाया जाएगा। अब बात करते हैं, निष्कर्ष पर आते हैं कि क्या निष्कर्ष है। तो खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर कनाडा में लंबे समय से दोनों दलों की सहमति है। खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से जो दो दल हैं कनाडा में, उन दोनों दलों की आपसी सहमति है। मतलब खालिस्तान से जुड़े मुद्दे पर वह एक है। कहीं न कहीं खालिस्तान के जो मुद्दे हैं उस पर ये लोग उदारवाद है, उदार है। उन पर जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनमें ये लोग नरमी बरतते हैं। कहीं न कहीं से यह दोनों दल क्या कहते हैं, सिख समुदाय को एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं। कनाडा का दृष्टिकोण राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिख समुदाय को खुश करने के लिए विकसित हुआ है। तो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने खालिस्तानी एजेंडों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, जिसका घरेलू और विदेशी नीतियों पर भी प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं है, कनाडा की घरेलू नीतियों पर भी अगर खालिस्तानी चरमपंथ और इसके साथ आप रहने की नीति को अपनाएंगे, कनाडा के जितने प्रमुख दल हैं, चाहे वो लिबरल पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, इन्होंने कनाडा जो खालिस्तान समर्थक हैं उनके प्रति उदार नीति अपनाई है। इससे कनाडा के, चाहे भारत के विदेश के संबंध हो, वैदेशिक संबंध हो या कनाडा के घरेलू संबंध हो, दोनों पर कहीं न कहीं से प्रभाव पड़ा है। भारत कनाडाई संबंध तनावपूर्ण, क्योंकि कनाडा भारत की सुरक्षा चिंताओं को घरेलू राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता देता है। संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत का कनाडा की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की व्याख्या के कारण तेजी से फीका पड़ रहा है। हम जानते हैं कि जो संप्रभु राज्य है, संप्रभु मतलब समझते हैं, संप्रभु मतलब कोई भी देश किसी न आंतरिक कारणों से प्रभावित होकर, न बाहरी कारणों से प्रभावित होकर, न किसी देश के दबाव में आकर, न किसी भी दबाव में आकर वह अपनी नीतियों का संचालन नहीं करेगा। कनाडा एक संप्रभु राज्य है, लेकिन खालिस्तान के नीतियों के कारण, उस खालिस्तानी प्रभाव के कारण वह अपने संप्रभुता को, लोकतांत्रिक संप्रभुता को कहीं न कहीं से फीका, कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा है और वैश्विक पटल पर इसकी चर्चा हो रही है। ये पूरा मामला रहा। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले जो हो रहे हैं वह कहीं न कहीं से कनाडा की सरकार के द्वारा अस्वीकार्य बताए जा रहे हैं, लेकिन खालिस्तानी जो चरमपंथ है, चाहे उग्रवाद है, चाहे अलगाववाद है, यह तीनों जो श्रेणियां है खालिस्तान की, उस पर कनाडा सरकार की उदारवादी नीति इसको कहीं न कहीं से एक तरीके से समर्थन देती हुई आ रही है। यह रहा पूरा मामला। भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है आपसी दूर होते जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इसकी कठोर प्रतिक्रिया दी गई है और भारत सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि हर भारतीय के साथ, हर भारत के लोगों के साथ भारत सरकार हमेशा से खड़ी रही है और हमेशा से खड़ी रहेगी। और कनाडा में इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उससे भारत डरने वाला नहीं है। आगे की राह क्या होगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज के युग में अगर विकास करना है, विकसित राष्ट्र होना है, तो हमें युद्ध जैसी स्थितियों से बचकर आपसी तालमेल वाली नीति अपनाकर आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, घरेलू मुद्दों पर एक होकर काम करना होगा। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल 11 क्लासेस को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।